नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में नदियों के किनारे स्थित नगर का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के लेवल 1 के प्रश्नों को मैं अपनी पिछली वीडियो लेवल 1 पार्ट ए में बता चुका हूं। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक के लेवल 2 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमारे हर वीडियो में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ मिलेगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का गैप दिया है, उसके बाद उसका आंसर बताया है, जिससे पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद उसका आंसर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए खार्तूम नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, बर्लिन स्प्री नदी और सिडनी सीन नदी। इसका आंसर डी होगा, सिडनी सीन नदी। ये विकल्प सही नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सही दिए गए हैं। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है और सीन सीन जो नदी है वो पेरिस, सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। खार्तूम नील नदी के किनारे दिया गया है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे और बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। और डार्लिंग जो बच रहा है उसका मैं बता दे सिडनी जो बच रहा है उसका मैं बता दे रहा हूँ, सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 नगर को सूची 2 नदी से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नगर दिया गया है और सूची 2 में नदी का नाम दिया गया है। सूची 1 में 4 नगर दिए गए हैं। वाशिंगटन डीसी है, ए, बी है बर्लिन, सी है पेरिस और डी है मैड्रिड। 4 नदियाँ इसकी दी गई हैं। मेजन रेस नदी है, दूसरी नदी है सीन नदी, तीसरी स्प्री नदी है, यहाँ स्त्री गलत दे दिया गया, स्प्री होगा। और चौथी नदी है पोटोमैक नदी। इसका आंसर देखते हैं। बर्लिन नदी स्प्री नदी के किनारे है, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है और पेरिस सीन नदी के किनारे है और मैड्रिड मेजन रेस नदी के किनारे है। अब कोड की सहायता से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है, अर्थात ए विकल्प जो है ए का 4 ऑप्शन सही होगा 4। तो इसमें हम देखते हैं डी में दिया गया ए का 4 और किसी में भी 4 ऑप्शन नहीं दिया गया है, अर्थात हमें केवल एक शहर का नाम पता हो जाए कि वो किस नदी के किनारे है, तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, अर्थात बी का 3 ऑप्शन सही है। तो डी विकल्प में भी बी का 3 ऑप्शन सही है। सी में पेरिस, सी पेरिस दिया गया है, पेरिस सी नदी के किनारे, अर्थात विकल्प सी का आंसर दूसरा है, सी का दूसरा ऑप्शन। तो डी में भी सी का दूसरा ऑप्शन है। और लास्ट है मैड्रिड में मेनजेनरेस नदी के किनारे है, अर्थात डी का 1 ऑप्शन सही है। तो इसमें भी डी का 1 ऑप्शन दिया गया है, अर्थात इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है नगर का नाम, 4 नगर दिए गए हैं और सूची 2 में नदी का नाम दिया गया है, नीचे 4 नदियां हैं। सूची 1 में 4 जो नगर दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला नगर है ए बर्लिन, दूसरा है बी लाहौर और तीसरा सी है न्यूयॉर्क और चौथा है रोम। और 4 नदियाँ दी गई हैं। पहली नदी है टाइबर, दूसरी हडसन, तीसरी रावी नदी है और चौथी स्प्री नदी है। इन चारों नदियों का इन शहरों के नाम से सुमेलित करना या मेल करना है हमें। इसका आंसर हम देखते हैं। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, बर्लिन जो जर्मनी में है यह स्प्री नदी के किनारे है। लाहौर पाकिस्तान में है जो रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है यह हडसन नदी के किनारे है। और रोम जो इटली में है वो टाइबर नदी के किनारे है।
अब हम इसके क्वेश्चन कूट की सहायता से इसका सही उत्तर का हम चयन करते हैं। बर्लिन जो दिया गया है, बर्लिन में अभी आपने देखा ये स्प्री नदी के किनारे है, अर्थात ऑप्शन ए जो है वो ए का 4 होगा। और दूसरा है लाहौर, लाहौर है जो वो रावी नदी के किनारे, अर्थात बी का तीसरा ऑप्शन सही होगा। और चौथा है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है ये, अर्थात सी का दूसरा हो जाएगा। और रोम टाइबर नदी के किनारे है, अर्थात रोम टाइबर नदी के किनारे है, अर्थात डी का पहला ऑप्शन सही होगा। अब हम सही उत्तर का इसको देखते हैं आंसर कौन सही होगा। बर्लिन ए का चौथा ऑप्शन है यहाँ पर। ए का 4 दिया गया है, ए का 4 देखते हैं इसमें कौन सा है। ए का 4 ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन में, ये बी में है, ये जो बी ऑप्शन दिया गया। एक मिनट फिर से देखते हैं, सही नहीं हो रहा है। इसमें ए का 4 है और इसमें विकल्प बी में ए का 4 दिया गया है, ये हमारा विकल्प बी है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। और बाकी किसी में नहीं दिया गया। अगर हम किसी एक शहर का नाम जानते हैं तो भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, बट हम और देख लेते हैं। बी लाहौर, लाहौर बी रावी नदी के किनारे है, अर्थात बी का 3 होगा, तो यहाँ पर भी 3 दिया गया है। तीसरा न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, अर्थात ये सी का दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे भी दूसरा दिया गया है। और चौथा है रोम, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है, अर्थात डी का 1, तो यहाँ पर भी डी का 1 आप दिया गया था, तो इसका आंसर बी होगा। उत्तर में भी इसका आंसर बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक तरफ नगर दिया गया है, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। ए है बर्लिन, बर्लिन राइन नदी के किनारे बता रहा है। बी है लंदन टेम्स नदी के किनारे। और सी है न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। और डी है वियना डेनब्यू नदी के किनारे। इसमें से हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर ये होगा, बर्लिन राइन नदी के किनारे नहीं है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। और राइन नदी के किनारे रॉटरडम शहर स्थित है। देखिए इसका हम इसका मिलान देख लेते हैं, कौन कौन किसके नदी सामने क्या है। बर्लिन नदी जो बर्लिन जर्मनी में स्थित है, इसके यह स्प्री नदी के किनारे है। ये स्पी लिखा है लेकिन स्प्री होगा। लंदन जो ब्रिटेन में स्थित है, यह टेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। वियना जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये डेनब्यू नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए है बान राइन नदी के किनारे, एक तरफ शहर दिया गया, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए बान राइन नदी, काहिरा नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना है वोल्गा नदी। इसका आंसर डी होगा, वियना वोल्गा नदी के किनारे नहीं है, बाकी सारे विकल्प सही है। बान राइन नदी के किनारे, काहिरा नील नदी के किनारे और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। यहाँ पे जो आंसर दिया गया उसमें बान जर्मनी में स्थित है, वो राइन नदी के किनारे है। काहिरा जो मिस्र में है वो नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और वियना ऑस्ट्रिया में है, ये डेनब्यू नदी के किनारे है, अर्थात वियना डेनब्यू। यहाँ पे वोल्गा दिया गया, वोल्गा डेनब्यू में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए वियना जो है डेनब्यू नदी के किनारे है, न कि वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म है। ऑप्शन ए पेरिस स्वान नदी के किनारे, बी पर्थ सीन नदी, डी काहिरा कांगो नदी, डी बुडापेस्ट डेनब्यू नदी।
इसका आंसर डी होगा। बुडापेस्ट डेनब्यू नदी, केवल एक विकल्प सही है, डी विकल्प, बाकी सारे विकल्प गलत दिए गए हैं। इसका आंसर हम देख लेते हैं। पेरिस जो फ्रांस में है ये सीन नदी के किनारे है। पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में स्वान नदी के किनारे है। और कायरा मिस्र में है जो नील नदी के किनारे है। और बाकी लास्ट वाला विकल्प डेनब्यू बुडापेस्ट हंगरी में है, ये डेनब्यू नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेनब्यू नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए बेलग्रेड, बी बुडापेस्ट, सी रोम और डी वियना। इसका आंसर सी होगा, रोम। रोम को छोड़ कर के बाकी सारे जो शहर हैं वो डेनब्यू नदी पर हैं, चाहे वो बेलग्रेड हो, बुडापेस्ट हो या वियना, तीनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रोम जो इटली की राजधानी है टाइबर नदी के किनारे है, अर्थात रोम टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। डेनब्यू नदी पर स्थित मुख्य नगर इस प्रकार है: वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। ये जो हैं डेनब्यू नदी के किनारे स्थित शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नगर का नाम दिया गया है और सूची 2 में नदी का नाम दिया गया है। सूची 1 के नगर हैं, पहला ए है बैंकॉक, बी है नामपेन, सी है हनोई और डी है यांगून। इस सूची 2 में नदी 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। पहला है इरावदी नदी, दूसरी है मेकांग नदी, तीसरी है मेनाम या चाओ फ्राई नदी है और चौथी है लाल नदी जिसको रेड रिवर कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ नगर दिया गया और एक तरफ नदी का नाम बैंकॉक मेनाम चाओ फ्राई नदी के किनारे स्थित है। नामपेन मेकांग नदी के किनारे स्थित है। हनोई लाल नदी रेड रिवर के किनारे स्थित है और यांगून इरावदी नदी के किनारे स्थित है। अब हम कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है बैंकॉक जो कि मेनाम चाओ फ्राई नदी के किनारे स्थित है और ये पहला का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। तो हम यहाँ कूट में देखते हैं फर्स्ट में थर्ड किसका है। इसमें ए जो विकल्प दिया गया, ए में भी ए का तीसरा है पहले और सी में दिया गया है, तो इसमें 2 संभावित उत्तर है। अगर हम एक क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, जो ए विकल्प में दिया गया इसमें भी तीसरा दिया गया, सी में भी तीसरा है। हम देखते हैं नेक्स्ट विकल्प नामपेन मेकांग नदी के किनारे। तो नामपेन अर्थात दूसरे का दूसरा है और इसमें से मैच कराते हैं तो ए ऑप्शन जो है उसमें सेकंड का सेकंड दिया गया है। ये ऑप्शन में ए का पहला दोनों में था लेकिन ए का दूसरा, इसमें बी में भी दूसरा है लेकिन सी विकल्प में ए का पहला है। तो यदि हम इनमें से 2 का नाम जानते हैं, 2 नगर किस नदी की स्थित है, तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर ए होगा। लेकिन हम बाकी अब दोनों का नाम और तीसरे और चौथे का भी हम नाम चेक कर लेते हैं। हनोई जो है हनोई ये है लाल नदी रेड रिवर नदी के किनारे स्थित है, अर्थात सी का चौथा विकल्प होगा। तो ए में सी का चौथा दिया गया है यहाँ पर। और डी है यांगून नदी इरावदी नदी के किनारे है और इसका डी का 1 होगा। तो यहाँ पे विकल्प ए में डी का 1 दिया गया है, अर्थात हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे ऊपर के विकल्प इसके मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सेंटेंस होना चाहिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ये नदियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में शहर का नाम दिया गया है, ये देश का नाम दिया गया है कि कहाँ वो स्थित है। तो सूची 1 में पहला है पोटोमैक,
पहली नदी है पोटोमैक, दूसरी है नील नदी, सी है, तीसरी है टिग्रिस नदी और डी है टेम्स। और सूची 2 में शहर के नाम दिए गए, पहला इंग्लैंड, दूसरा यूएसए, तीसरी सूची 2 में देश का नाम दिया गया, पहला इंग्लैंड, दूसरा यूएसए, तीसरा इराक और चौथा है सूडान। इसका आंसर देखते हैं। नदी एक तरफ दिया गया, एक तरफ देश का नाम। पोटोमैक यूएसए में है, नील नदी सूडान में है, टिग्रिस इराक में है और टेम्स इंग्लैंड में है। अब हम कोड की सहायता से इसका आंसर देखते हैं कौन हो सकता है। ऑप्शन ए है पोटोमैक, ये यूएसए में है और यूएसए में अर्थात इसका दूसरा विकल्प ए का सेकेंड होगा। नील नदी सूडान में है अर्थात बी का चौथा होगा। और टिग्रिस नदी है, ये टिग्रिस नदी इराक में अर्थात सी का तीसरा होगा। टेम्स इंग्लैंड में अर्थात डी का पहला विकल्प सही होगा। अब हम आंसर को सॉल्व करते हैं। ए का दूसरा, ए का टू, ए का दूसरा, यहाँ पे दो विकल्प दिए गए, बी या सी, बी या सी हो सकता है। और इसमें बी है नील नदी, नील नदी जो है सूडान में है। बी का 4 देख लेते हैं, बी का 4 भी इसमें 3 दिए गए हैं, तो यहाँ पे बी के चांसेस बनते हैं, अर्थात बी और सी दोनों आंसर हो सकता है। अब तीसरा हम देखते हैं, टिग्रिस, टिग्रिस जो है ये इराक में है अर्थात सी का थर्ड दिया गया है तीसरे वाले में, अर्थात इसका आंसर सी होगा। चौथा भी देख लेते हैं, टेम्स इंग्लैंड में अर्थात डी का 1 होगा, तो डी का 1 सी में ही दिया गया है। इस प्रकार इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बेलग्रेड डेन्यूब नदी, लिस्बन टाइबर नदी, वारसा विस्चूला नदी और वाशिंगटन है पोटोमैक नदी। इसका आंसर भी होगा टाइबर नदी जो है, लिस्बन टाइबर नदी के किनारे स्थित नहीं है। टाइबर इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरती है। अन्य सारे विकल्प सही है। बाकी बेलग्रेड डेन्यूब नदी किनारे, वारसा विस्चूला और वाशिंगटन पोटोमैक नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नगर का नाम दिया गया, सूची 2 में नदी का नाम दिया गया है। ए है खार्तूम, जैसे पहले हम केवल नगर का नाम बता लेते हैं क्योंकि सामने दिए गए विकल्प सही भी हो सकते हैं गलत भी। तो सूची 1 में ए है खार्तूम, बी है ब्राज़ाविल, सी है रॉटरडम और डी है पेरिस। सूची 2 में नदी का नाम दिया गया है, पहली है जायरे, दूसरी नील नदी, तीसरी सीन नदी है और चौथी राइन नदी है। इसको सुमेलित कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है खार्तूम जो सूडान में है, ये नील नदी किनारे है। ब्राज़ाविल कांगो में है और ये जायरे नदी है जिसको कांगो नदी भी कहते हैं, उसके किनारे स्थित है। रॉटरडम जो नील नदी के किनारे है, ये राइन नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस में है जो सीन नदी के किनारे है। और इसको हम आंसर सॉल्व करते हैं। अला खार्तूम जो नील नदी के किनारे अर्थात ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पे केवल ए में दिया गया है, यहाँ पे 2 अर्थात केवल हम एक चीज़ नगर का नाम जानते हैं कि खार्तूम कहाँ है, तो भी हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम बाकी अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। ब्राज़ाविल जो है जायरे नदी के किनारे अर्थात बी का 1 होगा, तो यहाँ पे भी बी का 1 दिया गया है। दूसरा रॉटरडम जो है राइन नदी के किनारे है अर्थात
सी का 4 होगा, तो सी का 4 यहाँ पे भी दिया गया है विकल्प में। लास्ट है पेरिस, पेरिस जो है सिंध नदी के किनारे, अर्थात डी का 3, तो डी का 3 भी यहाँ पे दिया गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक है नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। इसका पहला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन है, ऑप्शन ए खड्ड, बी एक तोप, सी एक नदी, डी एक पुराना तोप। इसका आंसर ये होगा एक खड्ड। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीसापानी गार्ज स्थित है, ऑप्शन ए भारत में, बी नेपाल में, सी बांग्लादेश में और डी पाकिस्तान में। इसका आंसर बी होगा नेपाल में, अर्थात चीसापानी गार्ज नेपाल में स्थित है। इसका निर्माण कर्णाली नदी द्वारा होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।